गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। आपको कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपको क्वेश्चन 2 दे रखे हैं, इनको इवेल्युएट करना है। ये आपकी प्रॉब्लम दे रखी है फर्स्ट और सेकंड। इनमें क्या करना है, आपको साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू पुट करके आपको जो है वो इनको इवेल्युएट करके आंसर फाइंड आउट करना है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आपको कोट थीटा की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर करके क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले इसको करने के लिए हमें पता है कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। कोट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हमें बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। और अदर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा कोस थीटा, हमें पता है इनमें इनके जो फॉर्मूले होते हैं उनके अंदर हाइपोटेन्यूज की हमें आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तीसरा जो आपका फैक्टर है हाइपोटेन्यूज, वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, राइट ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें थीटा के सामने परपेंडिकुलर थीटा दे रखा है आपका, तो थीटा मैंने यहाँ पे थीटा एंगल मान लिया, तो यहाँ पे इसके सामने क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, एंड सेकंड जो साइड हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, बेस। और तीसरी जो 90 डिग्री के जो सामने होता है आपका राइट एंगल के सामने, वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। और इसको निकालने के लिए अपन कौन सी थ्योरम का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो ये तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, बेस कितना है 7, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 113। नाउ हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर 1/113 है तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो गई आपकी, √113। ये हो जाएगा आपका √113। नाउ अब क्वेश्चन में हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, सबसे पहले अपन उनकी वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद में उस क्वेश्चन को लिख करके उसमें वो वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपका साइन थीटा दे रखा है, कोस थीटा दे रखा है और कोट थीटा दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर, तो सबसे पहले इनकी वैल्यू लिख लेंगे। साइन थीटा, मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका बता रखा है कि सबसे पहले आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं उनके फॉर्मूले लिखो और फॉर्मूले में उनकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली पुट करो। नाउ साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, अब देखो यहाँ पे आपका एंगल चेंज वाली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा दे रखा है और थीटा की फिक्स पोजीशन है यहाँ पे, तो एंगल चेंज नहीं है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस आपके चेंज नहीं होंगे। तो थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर, तो दूसरा वाला ये क्या जाएगा आपका बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 8, हाइपोटेनियस है यहाँ पे, हाइपोटेनियस कितना है आपका √113, ये आ गया, ये साइन थीटा की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से कोस थीटा की वैल्यू, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस कितना है 7, ये 7, और हाइपोटेनियस कितना है √113। नाउ अगेन कोट थीटा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8, तो 7/8। नाउ अब क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या करेंगे, अपन पुट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, अदर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, अदर ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। नाउ अब देखो अपने 9th क्लास में या पिछली 8th क्लास में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर आपका a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है आपको फॉर्मूला, अगर एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका
a माइनस बी है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये आपका a प्लस बी, ये आपका a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से नीचे वाले में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसमें भी फॉर्मूला हो जाएगा अपना अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a का स्क्वायर, a क्या है हमारा 1, b क्या है हमारा कोस थीटा, तो माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही आता है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे साइन थीटा का जो वैल्यू है कितनी है आपकी 8/√113, तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे 8/√113, साइन थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर 1, कोस थीटा का स्क्वायर है तो सबसे पहले कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे 7/√113, तो यहाँ पे ये 7/√113 लिखेंगे, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है। नाउ अब इसको सोल्व करेंगे, ये तो आपका 1 आ गया, 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, और किसी भी रूट वैल्यू के अपन जब स्क्वायर करते हैं तो ध्यान रखना रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रूट हट जाएगा, कितना जाएगा ओनली 113 रूट हट गया इसका। इसी तरीके से नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 एंड √113 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा रूट हट जाएगा 113 आ जाएगा ना। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1 यहाँ पे अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे भी अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1, और 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 ही आएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 और 113 का अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113 ही आएगा। नाउ अब इसका इसमें जो है कितनी बार डिवाइड होता है 1 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो उतने ही नंबर आते हैं, तो उतने ही नंबर आएगा तो ऊपर वाले से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 113, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस, फिर 113 का 113 में डिवाइड करेंगे कितनी बार 1 टाइम, 1 को ऊपर वाले नंबर यानी 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 64 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये आपका एलसीएम है, पहले इससे डिवाइड करेंगे 1 को 113 से तो 113 आएगा, 113 को फिर ऊपर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना आएगा ये 113 ही आएगा आपका, माइनस है माइनस, फिर 113 को 113 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम आएगा 1 आएगा, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 49 ही आएगा। अब नाउ 113 में से 64 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49, अपॉन में क्या है 113, इसी तरीके से 113 में से 49 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 64, और 64 और अपॉन में कितना है 113। अब देखो चाहो तो आप डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन के डिवाइड में फ्रैक्शन है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपन डायरेक्टली कट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका होता है कि नीचे वाले फ्रैक्शन को जब ऊपर लेके आएंगे रिवर्स करेंगे तो ये जो डिवाइड वाला साइन है वो तो किस में मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और नीचे वाले जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा। नाउ ये ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है आपका 49/113, ये तो ऐसे कैसे आएगा आपका, ये डिवाइड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 113/64, ये 113 से आपका 113 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 49/64, ये हमारा क्या है आंसर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है कोट स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे सिंपल है, कोट की वैल्यू निकाल रखी है अपन ने, इसका क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन कोट स्क्वायर थीटा, तो पहले क्या लिखेंगे कोट की वैल्यू लिखेंगे 7/8, तो यहाँ पे 7/8, अब इसका स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे भी इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, इस तरीके से हमारे ये आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।